हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी है उसके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जीन पियाजे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, स्विट्ज़रलैंड के। ओके, तो उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं एक बार। तो पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कि जन्म से लगभग 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सबसे बेहतर किस तरीके से सीखेगा। फर्स्ट है कि निष्क्रिय शब्दों को पहचानने के द्वारा, कि वो मतलब 2 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि वो निष्क्रिय शब्दों को पहचान सकता है। या 2 साल का जो बच्चा है, 0 से लेके या जन्म से लेके 2 वर्ष का बच्चा जो है वो अमूर्त तरीके से चिंतन करना शुरू कर देता है, या उसको भाषा का ज्ञान हो जाता है कि भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए, जो जन्म से यानी कि 0 से लेके 2 वर्ष तक का बच्चा जो है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा यानी कि जो उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स है उनके द्वारा ज़्यादा सीखता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जीन पियाजे द्वारा बताई गई बाल्यावस्था की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ओके, तो देखिएगा जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं। आपको पता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। ओके, तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से लेके प्रौढ़ अवस्था तक। ठीक है, तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें उस क्वेश्चंस क्या पूछा गया है हमें कि कितने वर्ष तक जो है औपचारिक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि में बाल विकास की जो है अवस्थाएं पूछी गई हैं। ओके, तो जन्म से लेके 2 वर्ष। अब जन्म से लेके 2 वर्ष की कौन सी अवस्था है? हमें पता है कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो हमारी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? जो है वो है हमारी बाल केंद्रित अवस्था या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या इंद्रिय जनिक अवस्था जो है उसको बोला जाता है, या उसको संवेदिक जो है अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था और 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था और 11 वर्ष से लेके यानी कि 11 वर्ष से लेके प्रौढ़ अवस्था तक की जो अवस्था है उसको। ओके, तो वो जो है औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन जो है वो करना शुरू कर देता है। जिन चीज़ों के बारे में उसको पता भी नहीं है, वो मतलब उन्होंने जिसके बारे में उसको देखी नहीं है वो चीज़ें उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है इस अवस्था में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब देखिएगा इसमें क्या है कि वस्तु स्थायित्व यानी कि वस्तुओं के बारे में, अगर किस बच्चे को कोई वस्तु दिखा दी जाए तो उसके दिमाग में वो चीज़, वो वस्तु जो है वो बैठ जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है? ओके, तो वो कौन सी अवस्था होगी? हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है उसके अंदर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है वो सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व की जो
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, देखो ये हमारी कौन सी है, 0 से लेके 2 वर्ष तक। ओके, उसके बाद है 2 से 7 वर्ष तक जो है हमारी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो 2 से लेके 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो क्या सीख जाता है, वस्तु स्थायित्व। अगर उसको कोई भी चीज़ दिखा दी जाए और वो उस चीज़ को पहचान लेता है, अगर उसको दिखा के वो चीज़ जो है उसके पास से छुपो दी जाए तो वो उसको भी ढूंढ लेता है। तो ये जो गुण है बच्चे के अंदर, वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की जो आयु होती है उसके अंदर जो है ये पाया जाता है, जीन प्याजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। देखो, जो ज्ञानात्मक विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि ज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो किसने दी थी, वो किसने दी थी हमारी थ्योरी, एक सेकंड, यस, तो वो जो थ्योरी थी हमारी वो किसने दी थी, वो दी थी हमारी जीन प्याजे ने। ओके, संज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, क्योंकि जीन प्याजे जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने करके सीखना। ओके, तो वो उन्होंने क्या समझाया था कि करके सीखना, ये किसका सिद्धांत है, जीन प्याजे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जीन प्याजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव रहता है। जीन प्याजे के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु में कि बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कितने वर्ष तक की आयु में। ओके, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में या 12 वर्ष की आयु में। तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे 12 ईयर्स की जो एज होती है, यहाँ तक जो है बच्चों के अंदर कॉग्निटिव परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी कि उनके अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता जो है वो 12 वर्ष तक की आयु तक या 11 वर्ष तक की आयु तक नहीं होती, उसके बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे का ही, तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास क्या है, तो विकास क्या है, विकास जो है जीन प्याजे ने विकास को क्या कहा है, यस, तो विकास क्या है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, विकास जो है वो रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो जीन प्याजे क्या कहते हैं कि जो विकास है, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो ये जीन प्याजे के विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।